अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहसिन। जैसे कि हम सबको पता है कि मर्चेंट नेवी शिप में इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ एक ही सोर्स होती है और वो होती है डीजल जनरेटर। हमें पूरे शिप में बिजली 24/7 सिर्फ डीजल जनरेटर से मिल रही होती है। हमें कोई गवर्नमेंट वगैरह शिप में इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर रही होती। वो डीजल जनरेटर होते हैं जो 24 घंटे चल रहे होते हैं अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। एक इलेक्ट्रीशियन या ईटीआर या ईटीओ जो शिप में काम कर रहा होता है उसको डीजल जनरेटर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, या डीजल जनरेटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, कौन सी ख़राबी का क्या मसला है, और ये सारी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको हार्डवेयर भी बताऊंगा कि कौन से पार्ट्स कहाँ पे लगे होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ के बारे में इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है डीजल जनरेटर के हवाले से और उसका क्या जवाब होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मर्चेंट नेवी के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं इस चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से डीजल इंजन में क्या क्या चीज़ें लगी हुई होती हैं, जिसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसके क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं। ये एक डीजल जनरेटर है और ये जो इसके ऊपर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं कैनोपी का प्रोडक्शन बॉक्स। ये बॉक्स लगाने का मकसद ये होता है कि जब डीजल जनरेटर ऑन होता है तो इसकी बहुत तेज़ आवाज़ होती है, तो ये बॉक्स लगाने का मकसद ये होता है। और इसके अंदर ये फोम इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि ये आवाज़ ज़्यादा बाहर ना जाए, और ये एक किस्म का साइलेंसर का काम कर रही होती है। जैसे ये एक 2500 kVA का जनरेटर है तो इसके ऊपर कैनोपी बॉक्स नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको इसके पार्ट्स बता देता हूँ, कौन सी जगह पे कौन से पार्ट लगे होते हैं, फिर उसकी डिटेल और उसके बारे में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कौन सी नॉलेज इस बारे में आपको पता होनी चाहिए, मैं वो चीज़ें फिर अलग से बता दूंगा। तो सबसे पहले जो इस पैनल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है, यहाँ पे आपको ये डिजिटल स्क्रीन नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं पैनल अटैच्ड होता है और इसको कहते हैं डिजिटल पैनल। यहाँ पर आपको कूलेंट टेम्परेचर, इंजन स्पीड, बैटरी कितनी चार्ज, पावर फैक्टर, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होती हैं। इसके बाद क्योंकि ये डीजल जनरेटर होते हैं तो इसका फ्यूल होता है डीजल, ये डीजल से चलते हैं। अब डीजल की सप्लाई यहाँ से पाइप लगे होते हैं हर जनरेटर में। अब यहाँ से जहाँ से सप्लाई आती है तो सप्लाई आते साथ डायरेक्ट इंजन पे नहीं चली जाती, कुछ प्रोसेस से होते हुए गुजरती हैं, क्योंकि इसमें सेफ्टी का बड़ा इशू होता है। तो बहुत सारी चीज़ें नज़र में रखकर सेफ्टी की लगाई हुई होती हैं, जो चीज़ें पता होना लाजमी है हम सबको। यहाँ से डीजल का सप्लाई आती है और आते साथ ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं फ़िल्टर। जो सप्लाई आती है वो डायरेक्ट जाती है सबसे पहले फ़िल्टर में। अब यहाँ पर किसी में 2 फ़िल्टर लगे होते हैं, किसी में 3, किसी में 4। तो ये डिज़ाइन सबका अलग अलग होता है मैन्युफैक्चरर का। यहाँ पर 3 लगे हुए हैं। इसमें पहला वाला जो है वाटर सेपरेटर के, जो डीजल के अंदर पानी होता है हमारा कुछ थोड़ा सा, उसको सेपरेट करता है, क्योंकि अगर डीजल के अंदर वाला पानी मिक्स करके पिस्टन तक जाएगा तो पिस्टन को डैमेज करेगा। तो इसलिए यहाँ से डीजल से पानी को अलग कर दें। उसके बाद अलग वाला जो फ़िल्टर होता है वो उस फ़िल्टर में से, उसको फ़िल्टर कहता है, डीजल में से कचरा वचरा कोई ऐसी ज़र्रात होते हैं तो उसको अलग कर दें। फ़िल्टर में से जब क्रॉस होता है डीजल तो हमारा डीजल जाता है इस पार्ट में। अब ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा होता है इसको कहते हैं गवर्नर। इसके 3 नाम हैं, इसको ECP भी कहते हैं, इसको FI भी कहते हैं, इसको गवर्नर भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि FI इसको इसलिए कहते हैं कि ये फ्यूल इंजेक्टर होता है। ये इसका काम ये होता है कि जो फ्यूल फ़िल्टर से होकर आ रहा है वो पूरे इंजन तक आगे फैलाना, लेकिन ये यहाँ से और फ्यूल को कंट्रोल करना। इसकी मैं डिटेल आगे आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर इंटरव्यू में। अच्छा, ये करने के बाद अब यहाँ से जो आउटपुट हमारा निकल रहा होता है फ्यूल का, वो जा रहा होता है डीजल हब में, या फ्यूल हब भी इसको कहते हैं। अब ये फ्यूल हब का काम ये होता है कि जितने पिस्टन हमारे पास लगे हुए, जितने सिलेंडर, उन तक बराबर बराबर फ्यूल पहुँचाना, क्योंकि जहाँ तक फ्यूल जाएगा उतनी स्पीड से वो सिलेंडर काम करेगा, उतनी स्पीड से इसका इंजन काम करेगा। तो ये डीजल हब लगा हुआ होता है। अब इसके बाद आते हैं सिलेंडर कहाँ पर लगे होते हैं, कैसे पता चलता है कितने सिलेंडर वाला ये जनरेटर है और कितने पिस्टन है इसमें। तो जितने पिस्टन होते हैं उतने ही सिलेंडर होते हैं, जितने सिलेंडर होते हैं उतने पिस्टन होते हैं। आपको ये बड़े बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, और ये बॉक्स जो होते हैं ये सिलेंडर हैं। यहाँ पर 6 सिलेंडर हैं, इसकी बैक साइड पे भी 6 सिलेंडर हैं। तो ये टोटल 12 सिलेंडर वाला है डीजल जनरेटर है। अब यहाँ पर ये आप बॉक्स देख रहे हैं, इसकी ये टोटल 12 सिलेंडर वाला है, मतलब कि 12 पिस्टन वाला ये
डीजल जनरेटर है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि पिस्टन जो काम करता है वो डीजल भी उसको चाहिए होता है इंजन को चलने के लिए, और इसके साथ साथ एयर भी चाहिए होती है, साफ़ हवा भी चाहिए होती है। ये दोनों मिलते हैं तो फिर इंजन को चलाते हैं। अब डीजल तो हम डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, साफ़ हवा कहाँ से मिल रही होती है? तो ये हर जनरेटर में आपको ऊपर 2 फ़िल्टर नज़र आ रहे होते हैं बड़े जनरेटर में, जहाँ जैसे आप ये देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का जो फ़िल्टर है, और एक इसकी बैक साइड पर भी सेम ब्लैक कलर का फ़िल्टर है। इसको कहते हैं एयर फ़िल्टर। ये नीचे वाली जहाँ जालियाँ आपको नज़र आ रही होती हैं, यहाँ से एयर को सक करता है और इसको फ़िल्टर करते हैं। अंदर इसके फ़िल्टर लगे होते हैं और ये इस पाइप के ज़रिए इंजन तक पहुँचाता है। अब इसके साथ साथ ये एयर फ़िल्टर के साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसके टॉप पर एक फ़िल्टर लगा होता है जो आपको बता रहा होता है कि ये जो जगह आपको नज़र आ रही होती है ब्लैक सी, ये जो वाइट सी नज़र आ रही है, ये जगह जब रेड हो जाती है तो इसका मतलब कि आपका फ़िल्टर में बहुत सारी डस्ट भर गई है और आपको फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है अक्सर फ़िल्टर के ऊपर कि जब ये जगह रेड हो जाए तो आप इसको चेंज करेंगे, अब ये फ़िल्टर ख़त्म हो गया। और ये फ़िल्टर के साथ साथ यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा होता है इसको कहते हैं टर्बो चार्जर। इस टर्बो चार्जर का बहुत फंक्शन होता है, ये टर्बो चार्जर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टर्बो चार्जर ना किसी इलेक्ट्रिक से चलता है, किसी भी सप्लाई से चलता नहीं है, बल्कि इसके अंदर से जो धुआं निकल रहा होता है उस धुएं से चलता है। इसके बाद यहाँ तक हमने देखा, और ये जो आपको पीछे पूरी असेंबली नज़र आ रही है इसको कहते हैं कूलेंट असेंबली। ये पूरा कूलेंट का काम करता है, कूलिंग का काम करते हैं, इंजन को ठंडा रखने का काम करते हैं। इसके अंदर फ़ैन लगे होते हैं, मोटरें लगी होती हैं, कूलेंट बड़ा होता है। कूलेंट क्या होता है? कूलेंट हमारे पास एक लिक्विड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसकी जैकेट पूरे इंजन के अंदर फैली हुई होती है छोटी छोटी पाइपिंग की सूरत में, और वो कूलेंट पूरे इंजन में घूमता है क्योंकि इंजन के अंदर मूवेबल पार्ट्स लगे होते हैं और जहाँ पे मूवेबल पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट को कम करने के लिए हमारे पास कूलेंट की जैकेट पूरे जनरेटर के अंदर फैली हुई होती है, और वो जो कूलेंट होता है लिक्विड वो पूरे जनरेटर के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, और जब सर्कुलेट करके वापस निकलता है तो यहाँ पर हमारे पास हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, और ये हीट एक्सचेंजर, ये आपको रिटर्न पाथ नज़र आ रहा है कूलेंट का, यहाँ से होके हीट एक्सचेंजर के पास से ठंडा होके वापस जाता है ये उसके पास अंदर कूलेंट के पास टैंकी के अंदर, और वहाँ से दोबारा ये सर्कुलेट होके निकलता है। शिप वगैरह में तो उसमें छोटा जनरेटर था और उसमें कूलेंट की जगह पे हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते थे, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिल वाटर और कूलेंट जो इसका केमिकल होता है इन दोनों में फ़र्क ये है कि डिस्टिल वाटर बहुत जल्दी जैसे ही घूम के आता है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उसको ठंडा करने में फिर टाइम लगता है, जबकि कूलेंट का फंक्शन ये होता है कि वो देर से गर्म होता है और ठंडा जल्दी हो जाता है। अब ये जनरेटर का दूसरा साइड है, यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि क्योंकि इसके अंदर मूवेबल पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पिस्टन चल रहे होते हैं, रूटर घूम रहे होते हैं, और इसके अंदर ऑयल भी सारा होता है, इसके इंजन के अंदर ऑयल भरा होता है। अब ऑयल क्योंकि सर्कुलेट कर रहा होता है, अब उस ऑयल के अंदर अगर कोई कचरा वगैरह होगा तो हमारा पिस्टन जाम हो जाएगा। उसके लिए हमने यहाँ पर लगाए हुए होते हैं ऑयल के फ़िल्टर लगाए हुए होते हैं, और जो ऑयल को फ़िल्टर करते रहते हैं साथ साथ, और फिर इंजन को भेजते रहते हैं, फिर इंजन से होके आता है ऑयल और फिर यहाँ पे फ़िल्टर होते हैं और फिर चलता रहता है, इस तरह से ऑयल साफ़ होते रहते हैं। हमें पता है कि बड़े जनरेटर में बैटरी सिस्टम लगे होते हैं, बैटरियाँ लगी होती हैं जो सेल्फ पे इसको स्टार्ट करवाती हैं। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 2 चार्जर लगे होते हैं। एक तो हमारे पास एक्सटर्नल चार्जर होता है जो हमारे पैनल वगैरह में लगा होता है, जो इस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, और एक हमारे पास जब जनरेटर चल रहा होता है तो जनरेटर की रनिंग की हालत में यहाँ पर हमारे पास छोटा सा एक अल्टरनेटर लगा होता है। कुछ में ये बॉक्स लगा होता है सेफ्टी के लिए और कुछ में ये ओपन होता है, तो ये आपको अंदर से अगर नज़र आ रहा होगा तो इस तरह का अल्टरनेटर होता है जो यहाँ पर जब ये इंजन चलता रहेगा ये बैटरी को चार्ज करता रहेगा, ये बैटरी के चार्जर के तौर पे इस्तेमाल होता है। और जब इंजन रुक जाता है तो कुछ दिन तक अगर इंजन ना चले कहीं पर भी तो बैटरी तो डाउन होना शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए हम एक्सटर्नल चार्जर लगाते हैं। जो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये 2 मोटरें लगी हुई हैं, एक ये और एक ये 2 मोटरें लगी हुई हैं। अब ये काम क्या कर रही होती हैं और जनरेटर असल में स्टार्ट कैसे होता है हमारा, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम वहाँ पैनल से, डिजिटल पैनल से बटन दबाते हैं मैनुअल पे करके रन का, तो जनरेटर कैसे ऑन हो जाता है? जनरेटर ऐसे ऑन होता है कि ये 2 मोटरें लगी होती हैं, इनको कहते हैं सेल्फ की डीसी मोटर, डीसी सीरीज़ मोटर होती हैं। ये डीसी सीरीज़ मोटर इसलिए लगी होती हैं क्योंकि डीसी सीरीज़ मोटर पावरफुल होती हैं, और इसके अंदर यहाँ पे ये आपको एक फ्री व्हील नज़र आ रहा होता है जो बहुत बड़ा फ्री व्हील होता है, ये गियर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे हम सेल्फ का बटन दबाते हैं तो हमारे गियर खुल जाते हैं, और ये जो फ्लाई व्हील है ये फ्लाई व्हील खुल जाता है, मतलब फ्री हो जाता है। और ये मोटरें जो 2 लगी हुई हैं, ये 2 मोटरें इन बैटरी के ज़रिए सप्लाई लेकर इस फ्लाई व्हील को घुमाती हैं, जिसकी वजह से हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है।
तो ये हमारी असल में सेल्फ की मोटरें होती हैं। अब इसके बारे में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, और ये अल्टरनेटर के बारे में और इंजन की बाकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इन बारे में मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। जनरेटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, या आपसे अगर कोई पूछे कि जनरेटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं डीजल जनरेटर के, तो उसमें मैं आपको मेन पार्ट्स और उनका शॉर्टकट में उनका फंक्शन बता देता हूँ। कि सबसे पहला पार्ट होता है जनरेटर के इंजन आउटपुट पावर इंजन के साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कि हमारे पास आउटपुट कितना पावर आ रहा है ये इंजन के साइज़ पे होता है। कितना बड़ा इंजन होगा उतना बड़ा हमारे पास आउटपुट में किलोवाट आ रहा होगा, पावर आ रहा होगा। अल्टरनेटर जो इसके बीच में घूम रहा होता है और रूटर के तौर पर होता है, और वो घूम रहा होता है उसको अल्टरनेटर कहते हैं, और वो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा होता है। तो ये सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है VR वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर ये काम करता है कि वोल्टेज हमारे जो आउटपुट आ रहे होते हैं जनरेटर के उसको चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, और अगर कम आ रहे हैं तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है कि जनरेटर के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए उसके वोल्टेज बराबर रखना। कम आ रहे हैं तो उसको बढ़ाना, ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको कम करना। नंबर 4 इसका आता है फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम जैसे आप सबको पता है कि बगैर फ्यूल के तो जनरेटर चलेगा नहीं, तो इसके अंदर एक कंप्लीट सिस्टम लगा होता है कि फ्यूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब ज़्यादा इस्तेमाल करना है, RPM कम करने के लिए कैसे फ्यूल को कम करना है, तो इसके लिए फ्यूल का एक सिस्टम लगा होता है। नंबर 5 पे लगा हुआ होता है लुब्रिकेशन का सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये मूवेबल पार्ट्स होते हैं और जहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वहाँ पर लुब्रिकेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हीट को कंट्रोल करने के लिए। कि भाई हीट अगर ज़्यादा होगी तो हमारी चीज़ें जल जाएंगी, तो हीट को कंट्रोल करने के लिए लुब्रिकेशन का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कूलिंग का सिस्टम और एग्जॉस्ट का सिस्टम भी इस्तेमाल होता है कि इंजन की चीज़ों को कूल रखना, और जो इंजन में से धुएं वगैरह निकल रहे हैं ये ऊपर आपको जो नज़र आ रहा होता है एग्जॉस्ट का सिस्टम, तो ये हवा वगैरह और धुएं को बाहर निकालना ताकि गर्मी ज़्यादा नहीं फैले, और इंजन को ठंडा रखना, कंट्रोल में रखना। तो ये कूलिंग और एग्जॉस्ट सिस्टम का काम होता है। फिर बैटरी चार्जर होते हैं हमारे पास 2, जो मैंने आपको बताया, डिटेल में अभी बताता हूँ। इसी तरह हमारे पास फिर एक कंट्रोल पैनल होता है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, कब आगे बिजली देनी है, कब नहीं देनी, कितनी देनी है, कितनी आ रही है, क्या करना है। अलार्म सिस्टम उसमें होते हैं, कब बिजली को बंद करना है, कब जनरेटर को बंद करना है, ये पूरा सिस्टम। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। अब जैसे आपने हार्डवेयर तो देख लिया, अब मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, और ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं और उसके आंसर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर क्या होता है, या EFC क्या होता है, या FI क्या चीज़ होता है। तो इसका आंसर क्या है, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। FI का मतलब है फ्यूल इंजेक्टर, जो फ्यूल इंजेक्ट करता है पूरे इंजन में। EFC का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूल कंट्रोलर, जो फ्यूल को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकली। और गवर्नर जो इसका तीसरा नाम है। ये तीनों चीज़ें एक ही के नाम है जो मैंने आपको बताया। गवर्नर जो फिल्टर से पाइप निकलने के बाद सबसे पहले गवर्नर में जाता है, जो गवर्नर का काम होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूल हब के ज़रिए पूरे इंजन में फ्यूल को फैलाना। तो इसका मेन काम क्या होता है कि भाई ये स्पीड को कंट्रोल करता है इंजन की बाय फ्यूल को कम ज़्यादा करके, फ्यूल को कंट्रोल करके ये इंजन की स्पीड को कम ज़्यादा करता है और कंट्रोल करता है। तो ये इसका आंसर है। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, जो बेसिक चीज़ भी जो हम सबको पता होनी चाहिए, कि जनरेटर काम कैसे करता है। तो इसका आंसर ये है कि जनरेटर फैराडे लॉ के मुताबिक काम करता है। कि फैराडे लॉ में क्या था कि मैग्नेट के दरमियान में जब हम कॉइल को घुमाएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो जनरेटर भी बेसिकली इसी लॉ के मुताबिक काम कर रहा होता है कि जब हम किसी मैग्नेट के दरमियान या मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में से किसी कॉइल को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो उसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसमें अल्टरनेटर और सब यही काम कर रहे होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में ज़्यादा पूछा जाएगा या पूछा जाता है वो होता है कि टर्बो चार्जर क्या होता है, टर्बो कहाँ पे लगा होता है और टर्बो क्या काम करता है, और टर्बो की स्पीड कितनी होती है, और टर्बो क्या काम करता है, कैसे चलता है। तो ये और टर्बो को सप्लाई कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, किस चीज़ से चल रहा होता है, डीजल से चलता है या इलेक्ट्रिक से चलता है। तो टर्बो चार्जर मैंने आपको बताया कि टर्बो चार्जर जहाँ पे ऊपर की तरफ ब्लैक कलर के एयर फिल्टर लगे होते हैं जो एयर सक करके इंजन तक पहुँचाते हैं। तो वो एयर सक करके और एयर को फ़िल्टर करना तो उनका काम होता है, लेकिन इंजन तक पहुँचाना टर्बो चार्जर का काम होता है। और इसका दूसरा आंसर ये भी है कि टर्बो चार्जर का काम है
कि जो इंजन के अंदर फ्यूल पहुंचा हुआ है उसको एयर पहुंचाना, ताकि फ्यूल ज़्यादा अच्छे से कंज्यूम हो सके, ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो सके। तो टर्बो चार्जर का ये काम होता है कि फ्यूल को अच्छे से बर्न करना। और इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है 1,00,000 RPM से ज़्यादा हमेशा। और ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल नहीं होता, इसको सप्लाई इलेक्ट्रिकली नहीं मिलती, बल्कि ये कंट्रोल होता है जो हमारी हवा या धुआं जो बाहर निकल रहा होता है इससे, जनरेटर से, उस धुएं के ज़रिए, ये एग्जॉस्ट के ज़रिए ये चल रहा होता है। ये दोनों तरफ से कनेक्ट होता है, एक तरफ से धुआं बाहर निकल रहा होता है, दूसरी तरफ से साफ़ हवा अंदर फेंक रहा होता है। तो ये टर्बो चार्जर का काम होता है। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थर्मोस्टेट। क्या होता है थर्मोस्टेट? कहाँ पे लगे होते हैं थर्मोस्टेट? क्या काम करते हैं थर्मोस्टेट? कितने लगे होते हैं जनरेटर में? तो ये सब चीज़ें थर्मोस्टेट हमेशा याद रखें कि थर्मामीटर का काम करते हैं। थर्मोस्टेट टेम्परेचर को नापने का काम करते हैं। एक कंपोनेंट होता है, एक सेंसर होता है जो टेम्परेचर को नापता है। कौन से टेम्परेचर को? जो जनरेटर के अंदर ऑयल होता है उस ऑयल के टेम्परेचर को नापता है, और जो कूलेंट होता है उस कूलेंट के टेम्परेचर को नापता है। और इसका एक और काम ये भी होता है कि जब इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो कूलेंट का टेम्परेचर 95 डिग्री से हाई होगा या ऑयल का टेम्परेचर 95 से, तो ये अलार्म को एक्टिव कर देगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में इंजन बंद हो जाएगा और ये बताएगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है। अब अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो चीज़ें इसे जल जाएंगी, फट जाएंगी। ये इसमें इसका काम होता है कि टेम्परेचर को नापना और अलार्म को एक्टिव करवाना। अब एक और चीज़ जो ज़्यादा पूछी जाती है, जो हमें पता होनी चाहिए, वो है कि प्राइमरी पंप क्या होता है। तो प्राइमरी पंप में आपको बताता हूँ, जैसे हम सबको पता है कि इंजन के अंदर ऑयल होता है, लूब ऑयल जिसको कहते हैं। अब ऑयल का काम क्या होता है कि पूरे मूवेबल पार्ट्स में घुल मिल जाना, ताकि वो आराम से मूव हो सके और आराम से काम कर सकें, और हीट को ठंडा रखना, हीट को कम करना। तो ये ऑयल का काम होता है इंजन के अंदर। अब जब हमारा डीजल जनरेटर ऑफ है, बंद है, तो बंद की सूरत में वो ऑयल सारा नीचे बैठ जाता है ग्रेविटी की वजह से। अब वो ऑयल जब नीचे बैठा हुआ है, जैसे ही हम जनरेटर को ऑन करेंगे तो हमारे जो मूवेबल पार्ट्स हैं वो तो बगैर ऑयल के चलेंगे। तो बगैर ऑयल के चलने में तो नुकसान है, क्योंकि जैसे ही वो चलेंगे तो स्पीड से पिस्टन अगर घूमेगा तो वो तो हीट प्रोड्यूस करेगा, पिस्टन जल जाएगा, पिस्टन की रिंग वगैरह जल जाएंगी। अब प्राइमरी पंप का क्या काम होता है? ये एक पंप लगा होता है, इसका काम होता है जैसे ही हम सेल्फ को प्रेस करते हैं ना, तो इंजन के स्टार्ट होने से पहले ये प्राइमरी पंप स्टार्ट होता है। और इसका काम ये होता है कि नीचे बैठे हुए ऑयल को ऊपर तक पहुंचाना और हर मूवेबल पार्ट तक पहुंचा देना। ये इस पंप का काम होता है, ताकि जैसे ही हमारे पिस्टन वगैरह या इंजन काम करना शुरू करें सिलेंडर के अंदर, हमारा ऑयल मौजूद होना चाहिए। तो ये प्राइमरी पंप का काम होता है। वो है कि सेल्फ क्या होता है? तो सेल्फ, जैसे मैंने आपको बताई कि 2 DC सीरीज़ मोटर कनेक्टेड होती हैं जो बैटरी से चलती हैं और फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट होती हैं। ये अब फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है गियर के साथ। जैसे ही हम सेल्फ को प्रेस करते हैं तो गियर हमारे छूट जाते हैं, हट जाते हैं, और फ्लाई व्हील मोटर के ज़रिए घूमता है और फ्लाई व्हील जनरेटर को चलाता है, अल्टरनेटर को चलाता है। तो सेल्फ हमारे पास DC मोटर लगी होती हैं जो फ्लाई व्हील से कनेक्ट होती हैं और फ्लाई व्हील को चलाती हैं। तो ये सेल्फ का काम होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी पूछी जाती है कि कौन सी बैटरी डीजल जनरेटर में इस्तेमाल होती है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है कि 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल होती है या 24 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल होती है। ये आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि डीजल जनरेटर में लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल होती है। ये टाइप ऑफ बैटरी है, और ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि ये अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं इसमें ज़्यादातर। कहीं पे दूसरी बैटरी भी इस्तेमाल होती हैं छोटे जनरेटरों में, लेकिन ज़्यादातर बड़े जनरेटरों में लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल होती है। और बैटरी के लिए हमेशा हमारे पास 26 से 27 वोल्ट के दरमियान होंगे तो हमारा सेल्फ बिल्कुल ओके पे स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही स्टार्ट होगा। अगर हमारे पास 26 से वोल्ट कम में या 24 तक आ जाएँ तो फिर स्टार्ट हो या ना हो उसकी मिसिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 24 वोल्ट पे। 24 से भी अगर नीचे आ जाए तो फिर स्टार्ट नहीं होता जनरेटर, क्योंकि सेल्फ नहीं लगता, फिर हमारी मोटर सही से काम नहीं करती और फ्लाई व्हील को सही से काम नहीं करती बड़े जनरेटरों में अक्सर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डीजल जनरेटर में कितनी अर्थिंग लगी हुई होती है। तो भाई एक डीजल जनरेटर में 4 अर्थिंग लगी होती हैं। 2 अर्थिंग न्यूट्रल के साथ लगी हुई होती हैं और 2 अर्थिंग हमेशा बॉडी के साथ लगी हुई होती हैं। न्यूट्रल वाली अर्थिंग कॉपर की लगी होती है, बॉडी वाली अर्थिंग सिल्वर की या दूसरी मटेरियल की लगी होती है ज़्यादातर, या तो कोई कॉपर की भी लगा देता है, लेकिन अर्थिंग इंपॉर्टेंट होती है बहुत। एक और चीज़ है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, GCP क्या चीज़ होती है? GCP एक डीजल जनरेटर में क्या होता है? तो इसका आंसर ये है कि GCP का मतलब है गवर्नर कंट्रोल पैनल। जो हमारे पास गवर्नर लगा हुआ है जो फ्यूल को पूरे इंजन तक पहुंचाता है,
या फ्यूल इंजेक्टर जो FI लगा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए बैकअप में एक पीछे पूरा पैनल लगा होता है इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि गवर्नर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है। तो ये GCP का काम होता है कि गवर्नर को बताना कि अब फ्यूल बढ़ा दो, अब फ्यूल कम कर दो, ये GCP का काम होता है। अब एक और क्वेश्चन इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि AVR क्या चीज़ होती है। AVR का मतलब है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये हर जनरेटर में लगा होता है और ये क्या कर रहा होता है, ये वोल्टेज को नाप रहा होता है कि वोल्टेज हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ रहे हैं पूरे। अगर वोल्टेज कम आ रहे होते हैं तो ये AVR का काम होता है कि GCP जो गवर्नर कंट्रोल पैनल होता है उसको बताता है कि वोल्टेज कम आ रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाओ। और GCP आगे गवर्नर को कहते हैं कि फ्यूल और बढ़ाओ ताकि इंजन की स्पीड बढ़े, RPM बढ़े, ताकि हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा है। और अगर वोल्टेज कम आ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो AVR लगा होता है वो बताता है कि भाई वोल्टेज कम आ रहे हैं, वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो वोल्टेज को कम करो। तो फिर GCP जो गवर्नर कंट्रोल पैनल होता है वो गवर्नर को कहता है कि फ्यूल को कम करो। तो इस तरह से फ्यूल को कम ज़्यादा गवर्नर कर रहा होता है, गवर्नर कंट्रोल पैनल के ज़रिए। और गवर्नर कंट्रोल पैनल चल रहा होता है AVR के ज़रिए कि AVR बता रहा होता है वोल्टेज कम में ज़्यादा है। तो इस तरह से इंजन को कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो आई होप कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिली होंगी डीजल जनरेटर के बारे में। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह लाजमी बनाऊंगा जिसमें मैं मज़ीद क्वेश्चन आंसर आपको बताऊँगा कि जो मज़ीद क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू के लिए ही, मज़ीद आपको नॉलेज होनी चाहिए DG के बारे में, डीजल जनरेटर के बारे में, अगर आप शिप में काम कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल की मेन चीज़ डीजल जनरेटर होते हैं जिनको कंट्रोल करना, चलाना, उसको कंट्रोल करना, वो सब इलेक्ट्रीशियन ETR या ETO का काम होता है। तो इस बारे में इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह लाजमी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशनल आपको लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।